हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग पावर। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मार्केट में बहुत अच्छा काम करे होंगे। दिन है आज का वेंसडे और आज निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, क्योंकि कल मार्केट में ऑफ रहने वाला है 15 अगस्त के कारण, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट की बात करें तो कम्प्लीटली साइडवेज है। कोई भी मोमेंटम का मुझे ज़रिया नहीं दिख रहा। इसके लिए हमने छोटे छोटे लॉसेस लिए हैं, क्योंकि देखो, लॉसेस छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट बड़े होने चाहिए। अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ट्रेडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर पहले ट्रेड की बात करें तो 24,100 के पुट में 326 का लॉस है। दूसरा ट्रेड 49,700 का पुट बैंक निफ्टी के अंदर, उसमें भी 300 का लॉस है। अभी हमारा तीसरा ट्रेड चल रहा है, तो कॉल साइड में ट्रेड चल रहा है। कॉल साइड ट्रेड लेने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक बिग बार बनाएं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो बायर्स ने कोशिश करी है, बायर्स ने पुश करने की कोशिश करी है मार्केट को ऊपर की साइड। अगर बायर्स इसको पुश कर रहे हैं और 200 के लेवल को ब्रेक करवा पा रहे हैं, तो मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 300। मार्केट 24,300 तक जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल मेरे को चांसेस इतने नहीं लग रहे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, 9:50 हुए हैं, और सुबह मार्केट में इतना कहते हैं ना, स्ट्रेंथ नहीं होती कि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सके। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जब मार्केट सिंगल वे मोमेंटम करती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा वेट करती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है, टाइम बाउंड हो जाती है, प्रीमियम्स को डीके करती है, क्योंकि थीटा को अपना काम करना होता है। किसी दिन ऑप्शन बायर कमाएगा, किसी दिन ऑप्शन सेलर कमाएगा। सुबह मैंने टेलीग्राम पे अपडेट डाला था, मैक्सिमम चांसेस हैं आज साइडवेज रहने के। अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो करते हो आपको लॉस हो ही नहीं सकता। अभी जैसे देखो, टाइम हो चुका है 12:40, स्टिल मार्केट इन साइडवेज जोन। साइडवेज की बात करें, 24,200 रेजिस्टेंस है, क्योंकि 24,200 पे एज पर ओआई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी तक हमने 3 लॉसेस किए हैं छोटे छोटे। 300, 400, 500 तक के लॉसेस को हम लॉसेस नहीं गिनते। चलो मानते हैं कि 1,000 का लॉस हो गया, इसमें 500, 1,000 ब्रोकरेज भी मिला लो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कल हमने 15,000 का प्रॉफिट किया है। उसमें अगर हम 50% या 30% लॉस भी कर देते हैं प्रॉफिट के अंदर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉसेस करेंगे छोटे छोटे तभी हम सीखेंगे। छोटे लॉसेस आई थिंक होने चाहिए। आपके छोटे लॉसेस जब तक नहीं होंगे तब तक आपको एंट्री का, एग्ज़िट का पता नहीं चलेगा। प्लस आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ग्रीड, फियर, सारे फैक्टर्स का पता नहीं चलेगा। कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहा है, कहाँ पे अनसक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, सभी बातें। अभी फ़िलहाल देखो 12:53 हो चुके हैं और हमने चौथे ट्रेड में एंट्री करी है। 24,200 की कॉल है हमारे पास, क्योंकि मार्केट फिर से कोशिश कर रही है। पहले बार्स ने कोशिश करी थी, अभी सेकंड हाफ हो चुका है जैसे कि, तो अभी मार्केट फिर से ट्राई कर रहा है, पुश करने का कोशिश कर रहा है। अभी देखते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर पाएगा जहाँ फिर से नीचे आ जाएगा। अगर फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है तो इस बार लॉसेस लगने वाले हैं, क्योंकि जब भी मार्केट प्रीमियम को इंक्रीज़ करता है, हमारी साइड अगर मार्केट जाएगी एक्सपायरी के दिन खासकर, तो हमारे प्रीमियम इंक्रीज़ होंगे। लेकिन अगर वहाँ से रिजेक्शन फेस किया मार्केट ने, तो ये मान लो कि आपका प्रीमियम आधा रह सकता है। अगर आपने एट द मनी ट्रेड लिया है, अगर आपने इन द मनी ट्रेड लिया है, तो आपका जो प्रीमियम है वो 30% तक डीके हो सकता है। अगर आपने ओटीएम के अंदर एंट्री करी है तो आपका जो प्रीमियम है 80% तक ड्रॉ डाउन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। चीज़ क्या है कि लर्निंग आपकी और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें कभी आपको छोड़नी नहीं चाहिए। और जो हमारा सेटअप है वो हमेशा लॉसेस छोटे देगा आपको, कभी भी बड़ा लॉस मेरा सेटअप दे ही नहीं सकता। और ये सेटअप बनाने कुछ बाएं हाथ का खेल नहीं होता, सारी ज़िंदगी लग जाती है। 4 साल 5 साल बंदा मार्केट में लॉसेस करता है, 10 लाख के, 15 लाख 20 लाख तक के लॉसेस करता है, 40-40 लाख तक के लॉसेस करता है। फिर जाके एक परफेक्ट सेटअप बनाता है सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि इस सेटअप पे लॉस ना हो,
तो मेरा पर्सनल सेटअप है जिसमें मैं रोज़ ट्रेड करता हूँ। जो मुझ आपको एक्यूरेसी पता ही होगी, मेरी एक्यूरेसी 80 to 90% है। तो बहुत सारे बंदे जिन्होंने ऑलरेडी मेरा कोर्स बाय किया है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपका सेटअप हमें चाहिए, जिस सेटअप पे आप काम करते हो वो सेटअप हमें दे दो, जितनी भी कॉस्ट चाहिए आप ले लो। लेकिन फिर भी मौके का फ़ायदा ना उठाते हुए सेटअप की वीडियो मैं शेयर करने को तैयार हूँ, लेकिन लाखों का मैंने कीमत नहीं रखा। जैसे दिल्ली वाले गुरुजी, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, मैंने खुद जानता हूँ, मेरे पर्सनल दोस्त हैं ऐसे कई, जो अपना सेटअप 50,000, 60,000, 1 लाख के अंदर, 40,000, मतलब 30-20 हज़ार से तो कम है ही नहीं। और मैं सेटअप दे रहा हूँ मात्र 6,000 का। जो मेरे 4 साल की मेहनत है वो मैं आपको 6,000 के अंदर दे रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है, नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज कर सकता है सेटअप की वीडियो के लिए। फ़िलहाल देखो टाइम हो चुका है 1:26 और मैंने मल्टी लेवल स्कैल्प किया है यहाँ पे। मेरे पास 24,150 की पुट है, उसकी 125 क्वांटिटी है, मतलब 5 लॉट हैं। और मेरे पास यहाँ पे 24,200 का पुट है जिसमें 75 क्वांटिटी है। फ़िलहाल मार्केट 24,150 के पास चल रहा है। इसको मल्टी लेवल स्कैल्पिंग बोलते हैं, मल्टी स्ट्राइक प्राइस स्कैल्पिंग बोलते हैं, कि एक स्ट्राइक प्राइस पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, दूसरी को हम होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अगर मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है तो मेरा जो 200 वाला है उसमें धीरे धीरे प्रीमियम इंक्रीज़ होगा, तो मैं क्या करूँगा, 200 में से एग्जिट करके 150 के अंदर मैं एवरेज कर लूँगा। पॉजिटिव एवरेजिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें मेरा प्रॉफिट तेज़ी से रन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे डबल फ़ायदा होता है। मतलब ये काम आप कर सकते हो लेकिन एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही अच्छी लगती हैं। अदरवाइज़ लॉसेस बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग दो धारी तलवार की तरह होती है, दोनों तरफ मार करती है, पॉजिटिव साइड भी, नेगेटिव साइड भी। तो आज का बिल्कुल बोरिंग मार्केट, बिल्कुल साइडवेज। टेलीग्राम पे मैंने पहले ही अपडेट डाल दिया था, अगर टेलीग्राम पे हो तो लॉस नहीं हो सकता, जाके ज्वाइन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।